एक समुदाय ऐसा है जिससे लोग मानते हैं कि वो एनडीए और मोदी जी को वोट नहीं करता, लेकिन क्या 2000 सम्मान निधि जो मोदी जी दे रहे हैं क्या मुस्लिम समुदाय के लोग नहीं लेते? क्या 2000 किसान सम्मान निधि मुस्लिम समुदाय के लोग नहीं लेते? क्या जो गैस का हमारा चूल्हा बटा है क्या मुस्लिम समुदाय के लोग नहीं लेते? क्या जो अभी पेंशन आया है क्या मुस्लिम समुदाय को नहीं देते? 14 वर्ष श्री राम का वनवास खत्म हुआ था, 12 वर्ष आपका खत्म हुआ, तो क्या माना जाए इस बार आपका भी वनवास खत्म होगा? क्योंकि जीरादेई विधानसभा से क्या लग रहा है कि इस बार बिट्टू सिंह भाजपा के प्रत्याशी बनेंगे? जनता के लिए आपने क्या किया? जनता आपको क्यों मौका दे? क्योंकि आपने जितने काम गिनवाए वो पार्टी लेवल की गिनवाए कि ये रैली ये मीटिंग, जनता के लिए आपने क्या किया? जनता आपको क्यों मौका? संजय पांडे जी ने कहा पूरा मॉनिटरिंग करके कि जो टोल टैक्स है छपरा रोड में कि मैं आपकी गाड़ी गिनूंगा, हमका स्वागत है। मेरे लिए और गर्व की बात होगी कि आप पटना में जाके इस बात को कहने का काम करेंगे। और उन्होंने मेरी गाड़ी भी टोल टैक्स पे गिनी। यहाँ की जो आपने मौजूदा विधायक की चर्चा की है, उनका किस दल से उत्पत्ति है आप भी जानते हैं, और उस दल का एजेंडा क्या है आप भी जानते हैं। उस दल में कभी काम और डेवलपमेंट और विकास पर कभी वो लोग विश्वास नहीं किए हैं। वो अगड़ा पिछड़ा, आपस में कटुता, लड़ाई झगड़ा। आरजेडी जब गठबंधन में सरकार में थी तभी ये विधायक थे, और ये उस समय भी धरना देते थे, उस समय भी अगड़ा बात करते थे। तो यानी कि इनका मानसिकता, इनकी उत्पत्ति, पॉलिटिकल उत्पत्ति ही वहीं से है। तो वहां से इनकी सोच डेवलपमेंट की तरफ न 5 साल में कुछ बढ़ा है और ना आने वाले दिन में कभी बढ़ पाएगा। मेडिकल कॉलेज खुल रहा है, इंजीनियरिंग कॉलेज खुल रहा है, लेकिन रोजगार के जो अवसर थे वो खत्म हो रहे हैं। चीनी मिल हुआ करती थी, जूता फैक्ट्री हुआ करता था, उसको बंद कर दिएगा। अगर आप बताइए जो बच्चे इंजीनियरिंग कर लेंगे कहाँ रोजगार करेंगे? विधायक अमरजीत कुशवाहा के बारे में आपने कहा कि वो जिस पार्टी से आते हैं उस पार्टी डेवलपमेंट के बारे में नहीं सोच सकती। जब डेवलपमेंट के बारे में वो पार्टी नहीं सोचती है तो उसके दो विधायक कैसे हो गए? जो 15 साल तक जंगल राज इन्होंने कायम कर रखा था, अब फर्जी वोटर लिस्ट बना करके, अब फर्जी बूथ छापने से लेकर के सारा काम इनका चलता था। सिवान का एकमात्र HUID हॉलमार्क शोरूम पायल ज्वेलर्स, द सिंबल ऑफ ट्रस्ट। वेडिंग ज्वेलरी कलेक्शन मात्र 1,49,000 से शुरू। शादी की शॉपिंग करें पायल ज्वेलर्स में, क्योंकि हम ग्राहक नहीं रिश्ते बनाते हैं। हमारे यहाँ सोने चांदी एवं डायमंड के सभी रेंज उपलब्ध हैं। डायमंड ज्वेलरी पर 30% की छूट। HUID हॉलमार्क ज्वेलरी 18 कैरेट और 22 कैरेट पर मात्र 9% मेकिंग चार्जेस। हमारा पता है बड़ी मस्जिद के समीप सिवान। नमस्कार, मैं सचिन और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज एक्सप्रेस। बिहार विधानसभा चुनाव कुछ ही महीनों में होने वाला है और इसको लेकर जो चुनावी सरगर्मियां हैं वो बढ़ गई है। बिहार न्यूज एक्सप्रेस लगातार आपको ऐसे तमाम नेताओं से डिबेट कर रहा है, चर्चा कर रहा है जो एक मजबूत नेता है और जो भावी प्रत्याशी अपने विधानसभा के क्षेत्र के हैं। इस वक्त बिहार न्यूज एक्सप्रेस की टीम पहुंची हुई है जीरादेई विधानसभा में, जहां हम आपको भाजपा के एक ऐसे कद्दावर नेता से मिलवाने जा रहे हैं जो लगभग 12 वर्षों से पार्टी के लिए तन मन धन से लगे हुए हैं और पार्टी को सींचने का काम किया। हमारे साथ राजीव सिंह उर्फ बिट्टू सिंह है जो भाजपा के कद्दावर नेता है, और जीरादेई नहीं पूरे बिहार में राजीव सिंह उर्फ बिट्टू सिंह एक परिचय का मोहताज नहीं है और पूरे प्रदेश के भाजपा नेताओं में इनकी एक अलग पहचान है। इनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले सर, बिहार न्यूज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। चलिए, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार कि आप जो है हमें टाइम दिए आपसे बात करने के लिए, और मैं आपके साथ साथ आपके दर्शक को भी अपने तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। बिट्टू जी, 12 वर्षों से लगातार आप पार्टी की सेवा कर रहे हैं तन मन धन से। हर रैली में, हर मीटिंग में देखा जाए तो बिट्टू सिंह बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। 14 वर्ष श्री राम का वनवास खत्म हुआ था, 12 वर्ष आपका खत्म हुआ, तो क्या माना जाए इस बार आपका भी वनवास खत्म होगा? क्योंकि जीरादेई विधानसभा से क्या लग रहा है कि इस बार बिट्टू सिंह भाजपा के प्रत्याशी बनेंगे? पहली बात कि आप जो 12 साल कहे हैं उसको मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा, क्योंकि आप जानते हैं कि 2015 के विधानसभा चुनाव के लिए हम संपूर्ण तैयारी करके 4-5 साल से लगे हुए थे। तो 2015 एक, फिर दोबारा 2020 2, अभी आप बात कर रहे हैं 2025 में। तो ये 12 साल नहीं, ये 15 साल का, 14 साल का वनवास खत्म। हाँ, ये 14 साल का, ये सटीक बैठता है। अगर आप 14 साल की वनवास मानते हैं
तो वो भी मेरा क्रॉस हो चुका है। क्या मानते हैं कि इस बार भाजपा आपको प्रत्याशी बनाएगी? देखिए, हम लगातार अपने कर्म, अपने काम पर विश्वास करने वाले लोग हैं और हम हमेशा जब से पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में हम काम करना शुरू किए, तब से जो भी कार्यक्रम हम किए या जो भी कार्यक्रम करने के लिए पार्टी से जिला नेतृत्व या प्रदेश नेतृत्व ने जो भी काम हमको दिए या जो हमारे प्रदेश के बड़े नेता है, चाहे बड़ी रैली हो, बड़ी सभा हो, कोई यात्रा हो, कोई बड़ी रैली हो या अभी माननीय प्रधानमंत्री जी की रैली, अमित शाह जी की रैली या मुजफ्फरपुर में रैली या कहीं भी पटना तक का या आरा में अभी वीर कुंवर सिंह जी के, यानी कि जितने भी बड़े कार्यक्रम इधर 15 साल में हुए हैं और जो पार्टी ने एक विधानसभा के जहां हमारे जीते हुए निर्वाचित बीजेपी के विधायक थे, जो टास्क उनको दिया, मैं उसके लेवल के टास्क एक्सेप्ट करके और उस काम को पूरा करने का काम हमने किया है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये यहाँ की जनता, हमारा जिला नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व भी इसको देखा है और ये जानता है। तो अब काम ही भरोसा है भाई, काम ही भरोसा है। तो हम और इधर तो पुनः 2020 तक, फिर 20 से इधर 25 तक मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इसमें संगठन भी अलग अलग तरीके से काम हम लोग को देती है। बूथ सशक्तिकरण का काम है, बूथ कमेटी का गठन काम है, चाहे ये सदस्यता का अभियान चला आप लोगों ने, ऑनलाइन सदस्यता, तो जितने भी कार्यक्रम अभी आपको मैं बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी का जो बूथ लेवल का काम होता है वो ऑनलाइन भी किया जाता है, जिसे यहाँ से सेंट्रल तक दिखता है। और मुझे ये बताते हुए गर्व हो रहा है कि अभी बूथ अध्यक्ष की जो है रचना जो की गई या बूथ अध्यक्ष का नियुक्ति जो हुआ, उसको हमको सरल ऐप पर ऑनलाइन करना था। मैं आज भी कह रहा हूं कि पूरे जो है बिहार में जीरादेवी विधानसभा की बूथ अध्यक्ष का सरल ऐप पर अपलोड करके ये काम को पूरा करने का काम बिहार में नंबर 1 करते हुए, और आज भी 8 विधानसभा में ऑनलाइन अगर बूथ अध्यक्ष की सरल ऐप पर अपलोडिंग है, सारा काम पूर्ण कहीं दिख रहा है, तो पूरे जिले में भी 1 नंबर पर जीरादेवी दिख रहा है। बिट्टू जी, ये आपने पार्टी लेवल की बात कही कि पार्टी के लिए आपने ये कुछ किया और पार्टी आपको टिकट देना चाहिए। हम बात कर ले अमरजीत कुशवाहा यहाँ से विधायक हैं, तो जनता के लिए आपने क्या किया? जनता आपको क्यों मौका दे? क्योंकि आपने जितने काम गिनवाए वो पार्टी लेवल की गिनवाए कि ये रैली, ये मीटिंग, जनता के लिए आपने क्या किया? जनता आपको क्यों मौका दे? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। हम कोई निर्वाचित यहाँ MP MLA की न दौड़ में न निर्वाचित कभी हुए हैं, तो एक समाज सेवी का यही कर्तव्य होता है कि जनमानस के कहीं भी आपके लायक जो सहयोग, आपके लायक कहीं जो याद करे, वहां पर आप अपनी अगर उपस्थिति दर्ज कराते रहते हैं तो निश्चित रूप से जनमानस में आपका एक अच्छी ख्याति रहती है। तो हम लोग अपने संसाधन से जो हमारी क्षमता थी उसके अनुरूप जो भी सामाजिक काम हमारे विधानसभा में हुए हैं, चाहे युवाओं के बीच में क्रिकेट का माध्यम हो, चाहे कोई धार्मिक उत्सव हो, या जो भी कार्यक्रम के माध्यम से, या गरीब परिवार में कहीं भी कोई कार्यक्रम हुआ हो, उसमें उनकी जो भी हम लोग के लायक एकदम चलने की बात आई हो, तो इस तरह से सामाजिक जो दबे कुचले लोग हैं और उसमें जो क्षमता भगवान ने जो शक्ति हम लोग को दी है, इसको मैं लगातार 15 साल से टेकअप करके समाज में चल रहा हूं। और मुझे ये लगता है कि पूरे विधानसभा से जो कोई जिस रूप में मुझे याद किया होगा, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि हमने पूरा प्रयास किया है कि कुछ सोच के ही किसी ने मुझसे कहा है तो उस सोच पर और उनके बातों पर खरा उतरने का काम आज तक किया हूं, और उसी का रिजल्ट रहा कि आज चाहे 500 गाड़ी हो, चाहे 1000 गाड़ी हो, निश्चित रूप से यहाँ हमें कभी वो नहीं लगता। सब लोग एक पैर पे खड़े रहते हैं और जब कोई पार्टी आह्वान करती है तभी तो जन सहभागिता हम करा पाते हैं। आपने कहा कि आप पार्टी काम करते हैं, तो पार्टी काम कैसे होता है? कार्यकर्ता से होता है। कार्यकर्ता का निर्माण कैसे होता है? कार्यकर्ता का निर्माण होता है कार्यकर्ताओं के बीच में रह करके उनके दुख सुख में रहना, सामाजिक काम में बढ़ चढ़ के भाग लेना, यही तो कार्यकर्ता का निर्माण है। और अगर पार्टी के इन सब कामों को हम लोगों ने पूरा करने का काम किया तो कहीं ना कहीं तो समाज था तभी ना पूरा किए। आज माननीय मोदी जी की रैली में जो लक्ष्य दिया गया था, उस लक्ष्य को टेकअप करके हमने पूरा करने का काम किया। गोपालगंज में अमित शाह जी की रैली किया हमने, मुजफ्फरपुर में रैली किया, पटना में तमाम रैली किया।
मतलब आपसे मैं बता दूं कि आरा में वीर कुंवर सिंह जी का कार्यक्रम था और उसमें अमित शाह जी आए थे और प्रदेश प्रवक्ता संजय पांडे जो बेतिया के रहने वाले हैं वो यहाँ लगाए गए थे और लगाए गए थे, मेरे साथ आके मीटिंग किए और जो लक्ष्य हमारे अभिभावक जो हम लोग के सम्मानित नेता हैं जिनके निर्देशन में हम सब काम करने का काम करते हैं, आदरणीय मंगल पांडे जी ने लक्ष्य दिया सिवान में बैठा करके और खड़ा करके पूछा तो यहाँ जो माननीय विधायक जी का लक्ष्य था हमको जब खड़ा कराए तो हमने कहा कि अपने नेता से कहने का काम किया कि जो माननीय विधायक को लक्ष्य दिए हैं वही लक्ष्य जीरादेई का होगा, उससे कम लक्ष्य जीरादेई का होने वाला नहीं है। उन्होंने संसाधन की बात की, हमने कुछ नहीं चाहिए, आपका आशीर्वाद उसने चाहिए। और उसके बाद मैंने नोट कराया और संजय पांडे जो पूर्व जिलाध्यक्ष भाजपा के प्रवक्ता थे आ करके यहाँ इसी कमरे में बैठक किया और बैठक करने के बाद उन्होंने कहा कि इतनी साधन हो जाएगी जितने आपने कहा है। अरे हमने कहा इतनी नहीं, कहिएगा तो बढ़ा भी देंगे। और मैं आपको आज गर्व हो रहा है एक चीज करते हुए कि मैंने अपना तो किया ही और अदर विधानसभा में कुछ गाड़ियां घट गई थी वो भी गाड़ी को पूरा करने का काम हमने किया है। और उन्होंने संजय पांडे जी ने कहा पूरा मॉनिटरिंग करके कि जो टोल टैक्स है छपरा रोड में कि मैं आपकी गाड़ी गिनूंगा। हमका स्वागत है, मेरे लिए और गर्व की बात होगी कि आप पटना में जाके इस बात को कहने का काम करेंगे। और उन्होंने मेरी गाड़ी भी टोल टैक्स पे गिनी और उन्होंने जाकर इसकी पटना में जाकर के इस पूरे कार्यक्रम को नित्यानंद राय जी और पूरे प्रदेश के हमारे मंगल पांडे जी सब लोग लीड कर रहे थे और पूरी जितना वो था। तो कहने का मतलब कि ये जन सरोकार से ही तो ये सब पूरा हो सकते हैं। समाज में अगर हम नहीं रहेंगे तो ये लक्ष्य कैसे पूरे होंगे, ये संख्या हमारी कैसे जाएगी। बिट्टू जी, आप भाजपा के लिए लगातार काम कर रहे हैं, जैसे हमें भी जानकारी है, आपने भी बताया कि लगभग 14 वर्षों से आप लगातार पार्टी को यहाँ सींचने का काम किया। अभी आपको बिहार राज्य नागरिक परिषद का महासचिव बनाया गया। पार्टी के प्रबल दावेदार हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि पार्टी ने एन चुनाव से पहले आपको बिहार राज्य नागरिक परिषद का महासचिव बनाकर आपको लॉलीपॉप दे दिया? क्या वो आप शांत हो जाइए, आपको एक पद मिल गया है और आप प्रत्याशी के दौर से बाहर हो जाइए? देखिए, पहली बात कि हम शुरू से पब्लिक की जुड़ी राजनीति किए हैं और पब्लिक के बीच में रहने का काम किया। मेरा 18 साल की जब आयु क्रॉस हुआ तो उस समय से जो है हम राजनीति में आ गए और राजनीति के कई पदों पर हम रहे भी हैं। तो पहली बात कि मैं पब्लिक से जुड़ा और यहाँ जो 15 साल काम किया हूँ ये भी पब्लिक के बीच में रह के काम किया हूँ। और ये साबित भी हम लोग किए हैं कि इस विधानसभा में हम लोग, हमारी पार्टी की संगठन बहुत ही स्ट्रांग और बहुत ही मजबूत है। और रही बात राज्य नागरिक परिषद की, तो निश्चित रूप से ये मेरे संज्ञान में ये जो घोषणा हुआ उसके पहले भी आया था। तो हमारे जो सम्मानित प्रदेश के नेता हैं हमने जाकर के सबको अवगत भी कराने का काम किया कि सर ये मैं तो पब्लिक के बीच में काम कर रहा हूँ, मेरा उद्देश्य पब्लिक का डेवलपमेंट, विकास, क्षेत्र की जो आकांक्षा, जो उम्मीद हमारे कार्यकर्ताओं की है जो अब तक अधूरा रह गया उसे पूरा करने के लिए हम लोग लगे हैं। हमें उसी काम में लगाया जाए और हमको चुनाव ही लड़ाया जाए। ये कहने के बाद कहीं ना कहीं प्रदेश नेतृत्व ने कहा कि ये विषय दूसरा है, वो विषय दूसरा है, जो हो रहा है होने दीजिए और आगे जाकर के आप अपना काम करिए, मेहनत करिए। वो विषय जब आएगा तो उस विषय पर भी विचार होगा। और मैं अपना काम कर रहा हूँ, अभी भी संगठन काम कर रहा हूँ, विधानसभा में काम कर रहा हूँ। तो उससे इससे कोई मतलब अगर तुलना कोई कर रहा है तो मैं नहीं मानता कि ये कहीं से सत्य है। और अगर कोई सोचता है तो दूसरे की सोच हो सकती है, ऐसी सोच मेरा नहीं है। देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जन्मभूमि है और यहाँ से विधायक है अमरजीत कुशवाहा। पिछली बार 2020 चुनाव की बात कर ले तो आपने एनडीए प्रत्याशी को मदद किया, हालांकि उनकी हार हुई, अमरजीत कुशवाहा विधायक बने। 5 साल पूरे होने वाले हैं, क्या वो विकास देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जन्मभूमि पर हो पाया है जो एक विकास होना चाहिए? एक आम नागरिक की नज़र से आप क्या क्या सोच रहा है? देखिए, यहाँ की जो आपने मौजूदा विधायक की चर्चा की है उनका किस दल से उत्पत्ति है आप भी जानते हैं और उस दल का एजेंडा क्या है आप भी जानते हैं। उस दल में कभी काम और डेवलपमेंट और विकास पर कभी वो लोग विश्वास नहीं किए हैं। वो अगड़ा पिछड़ा, आपस में कटुता, लड़ाई झगड़ा, वैमनस्यता, मतलब कि आपस में लड़ा करके किस तरह से दूरी पैदा करके, ऊंचा नीचा करके, अगड़ा पिछड़ा करके एक बड़ा खाई पैदा करके और एक समुदाय का भारी वोट लेने के लिए वो राजनीति शुरू से किए हैं। और मुझे जो लगा कि इधर 5 साल
के बीच में, और अभी आप उनका मैं तो सोशल मीडिया पर देखते रहता हूं, अभी भी जो उनका वक्तव्य आता है कहीं ना कहीं भाषा वही रहता है। आपने देखा कि अभी कुछ दिन पहले आरजेडी जब गठबंधन में सरकार में थी तभी ये विधायक थे, और ये उस समय भी धरना देते थे, उस समय भी अगड़ा बात करते थे। तो यानी कि इनका मानसिकता, इनकी उत्पत्ति, पॉलिटिकल उत्पत्ति ही वहीं से है, तो वहां से इनकी सोच डेवलपमेंट की तरफ न 5 साल में कुछ बढ़ा है और ना आने वाले दिन में कभी बढ़ पाएगा, क्योंकि ये उनकी उत्पत्ति विकास से, काम से, डेवलपमेंट से, लोगों के जो है कहीं आकांक्षा पर खरा उतरना, इससे नहीं है। इसलिए इस पर तो कोई काम किया ही नहीं है। जो काम यहाँ सरकार के द्वारा, जैसे अभी स्वास्थ्य के क्षेत्र में या रोड के क्षेत्र में या बिजली की बहुत बड़ी एक पावर ग्रिड यहाँ अभी सैंक्शन हुआ, आपको मालूम होगा, जो है अभी भैंसा खाल में छात्रों के लिए इतनी बड़ी योजना है, उसके बाद हटा दीजिए जो सबसे बड़ी योजना हमारे विधानसभा में और मैरवा में हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी के जो है सौजन्य से मेडिकल कॉलेज, जो पहले सपना लोग देखते थे, ये भी मेरे क्षेत्र में, मेरे मैरवा में जीरादेवी विधानसभा के अंतर्गत ये निर्माणाधीन हो रहा है। और मेडिकल कॉलेज की आपने बात की, एक आपसे चर्चा इस पे करेंगे कि मेडिकल कॉलेज खुल रहा है, इंजीनियरिंग कॉलेज खुल रहा है, लेकिन रोजगार के जो अवसर थे वो खत्म हो रहे हैं। चीनी मिल हुआ करती थी, जूता फैक्ट्री हुआ करता था, उसको बंद कर दिया। अगर आप बताइए, जो बच्चे इंजीनियरिंग कर लेंगे कहाँ रोजगार करेंगे? जो बच्चे मेडिकल कर लेंगे, डॉक्टर बनेंगे, वो रोजगार कहाँ का? रोजगार खत्म किया जा रहा है और सिर्फ पढ़ाई पे जोर दिया जा रहा है। देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। अभी जैसे आप डेवलपमेंट पर हमारी आपकी चर्चा चल रही थी, तो मैंने गिनाया ना आपको, मेडिकल कॉलेज गिनाया, छात्रावास गिनाया, अभी रोड डेवलपमेंट गिनाया, पावर ग्रिड गिनाया। ये सब तो बड़े काम किसकी है? सरकार की है। हमारी सरकार, एनडीए की सरकार ने काम मेरे विधानसभा में किया है, तो डेवलपमेंट से आप प्रसन्न हो गए। और उसके बाद आपकी बात आ गई कि हाँ, अब बेरोजगारी पर आप देख लीजिए कि अभी चाहे हेल्थ डिपार्टमेंट हो, चाहे रेवेन्यू हो, यानी कि सरकार के जितनी भी मतलब संस्थाएं हैं, हर डिपार्टमेंट से एक लिस्ट अप करके कितनी वहां पर नियुक्तियां खाली हैं, और बड़े पैमाने पर चाहे शिक्षक भर्ती हो और करके रोजगार देने का, डॉक्टर की नियुक्ति, एनएम की, अभी एनएम की आपने नहीं देखा कि परसों से माननीय मुख्यमंत्री जी और स्वास्थ्य मंत्री जी ने जो है जॉब का उनका सर्टिफिकेट बांटने का काम किया है। तो आप कैसे कह रहे हैं कि ये तो डॉक्टर बन रहे हैं? अरे भाई, हम डॉक्टर की भी हमारी सरकार जॉब दे रही है, एनएम को भी जॉब दे रही है, जो पढ़ के जिस क्षेत्र में निकल रहे हैं, आज जो टीचर मतलब टीचर के लायक थे, उनको टीचर की नौकरी मिली। यानी कि जहां जिस क्षेत्र में है उसमें कहां सबको सरकारी जॉब के साथ जोड़ा जा रहा है। और ये कितनी नियुक्तियां हुई हैं आप नहीं देख रहे हैं? आप तो ये मुझे कहने में खुशी हो रही है कि तमाम बाहर प्रदेश के लोग आकर के उत्तर प्रदेश, बिहार के अंदर, चाहे यूपी हो चाहे अन्य स्टेट हो, वहां के बच्चे आकर के और अपना जो है जॉब बिहार के अंदर करके अपनी जिंदगी संवारने में लगे हैं। तो बिहार तो जॉब और रोजगार देने के मामले में दूसरे राज्य के भी लोग आकर्षण हुए हैं। अपने यहाँ जितने लोग जिस पद के लायक हैं, जो इस नियुक्ति में अपना फॉर्म भर रहे हैं, उनको रोजगार देने का पूरा काम सरकार के द्वारा किया जाए। विधायक अमरजीत कुशवाहा के बारे में आपने कहा कि वो जिस पार्टी से आते हैं उस पार्टी डेवलपमेंट के बारे में नहीं सोच सकती। जब डेवलपमेंट के बारे में वो पार्टी नहीं सोचती है तो उसके दो विधायक कैसे हो गए? मैंने कहा तो कि जैसे अगड़ी पिछड़ी करके 2 विधायक बने हैं। अरे बिल्कुल, उनका कोई एजेंडा नहीं है। क्या काम है जरा बताइए? बिल्कुल जाकर के आपस में नफरत फैलाना, लोगों के बीच में कटुता फैलाना, छोटे के बीच में जो है उनको अगड़ा पिछड़ा का समझा करके वो अगड़े लोग हैं आपके साथ ऐसे करते हैं। बताइए क्या होता है? हम लोग एनडीए के लोग हैं। मैं तो कह रहा हूं कि ओपन रूप से एक समुदाय ऐसा है जिससे लोग मानते हैं कि वो एनडीए और मोदी जी को वोट नहीं करता, लेकिन क्या 2000 सम्मान निधि जो मोदी जी दे रहे हैं, क्या मुस्लिम समुदाय के लोग नहीं लेते? क्या 2000 किसान सम्मान निधि मुस्लिम समुदाय के लोग नहीं लेते? क्या जो गैस का हमारा चूल्हा बटा है, क्या मुस्लिम समुदाय के लोग नहीं लेते? क्या जो अभी पेंशन आया है, क्या मुस्लिम समुदाय को नहीं देते? मैं तो एक गर्व से कह रहा हूं कि मैं सबका साथ सबका विकास करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार संकल्पित है। और संकल्पित ही नहीं है, आप उठा करके चल के देख लीजिए, तो जो मोदी जी को वोट नहीं देता है उसकी भी चिंता करके अभी 3 तलाक का बिल किसके लिए लाया? उसी समाज के लिए लाया।
आप मुस्लिम समुदाय की बात कर रहे हैं। गांधी मैदान में अभी वक्फ बोर्ड बिल के खिलाफ एक प्रदर्शन हुआ था और काफी संख्या में, हजारों की संख्या में मुसलमान लोग इकट्ठा हुए थे और वक्फ बोर्ड बिल के खिलाफत किए थे। राजद ने उसकी अगुवाई की थी। फिर वोटर कार्ड जो पुनरीक्षण वाला आया था उसमें भी मुसलमान समाज ने काफी आपत्ति जताई थी। अब देखिए वक्फ बिल की क्या है, इसमें जो बड़े लोग हैं, इसमें इसमें जैसे मान लीजिए कि हम लोग जिस समाज से आते हैं उसमें कुछ मजबूत भी लोग हैं, कुछ गरीब भी हैं, कुछ असहाय भी हैं। तो मुस्लिम में भी तो सारे लोग हैं, हर तरह के लोग हैं। इसमें जो बड़े लोग हैं वो पूरी छका के बैठे थे। इस बिल से कहीं ना कहीं जो है छोटे जो समुदाय के लोग हैं उनको लाभ मिलेगा। तो वो तो मुस्लिम के हक के लिए वो बिल आया है। तो अच्छा ये बताइए कि क्या 3 तलाक किसके हक में आया, या जो योजना हमने बताई किसके हक में आया? ये योजना उनके लिए चल रही कि नहीं चल रही है, वो प्राप्त कर रहे हैं एनडीए सरकार से नहीं कर रहे हैं। उसके बाद में मानसिकता क्या है ये भी आप जान रहे हैं। तो उसकी दवा तो एनडीए के पास है नहीं। तो इसलिए एक बात की आपने जो कहा कि ये धरना दिए वक्फ बोर्ड उस पे, तो इसका अब ये मानसिकता का दोष है। अब उनकी मानसिकता बदलने का, जैसे हम काम कर सकते हैं, हम योजना दे सकते हैं, हम सबका साथ सबका विकास की कल्पना कर सकते हैं और कल्पना के साथ साथ इनको धरातल पर उतारने का काम कर सकते हैं। आपका लेकिन हम किसी के मानसिकता को नहीं बदल सकते। आपका कहना यह है कि मुस्लिम समाज की मानसिकता को नहीं बदला जा सकता। अब हम अच्छा किसी समाज की, मुस्लिम ही नहीं, अगर हमारी मानसिकता गलत हो जाए तो आप कैसे बदल लेंगे? तो कहने का मतलब मेरा काम तो बोल रहा है, अगर जाकर के उनसे पूछे तो कहेंगे हम मोदी जी दे रहे हैं। तो ये मैं अपने काम पे आखिर इतनी दूरियां क्यों? नहीं, एक सेकंड। तो जो आपने कहा तो मुझे अपने काम पे विश्वास है, मैं उनको भी काम से जोड़ा हूं। मेरे अंदर कोई भेदभाव नहीं है। जैसे अभी आपने कहा 2 विधायक हैं उनके पास भेदभाव है, लेकिन एनडीए सरकार के पास भेदभाव नहीं है। और जो भेदभाव नहीं है तो ये लोग भी समझना शुरू कर दिए हैं, अब समझ रहे हैं कि क्यों मुस्लिम समाज बीजेपी से क्यों भागता है। अच्छा भाई, अब जो ये उनकी मानसिकता, उसका जवाब तो वो देंगे। जैसे भाई, जैसे जिसको जो बीमारी है, क्यों बीमारी है, वो तो वो बता पाएगा। आपको क्या बीमारी है मैं क्या बता पाऊंगा, या मेरी बीमारी आप कैसे बता पाएंगे? एक दूसरा सवाल आपने बहुत अच्छा सवाल किया। आपने कहा कि जो मतदाता पुनरीक्षण का काम चल रहा है, इस पे बड़ा पेट में दर्द है आरजेडी कांग्रेस को। अब बताइए, जो 15 साल तक जंगल राज इन्होंने कायम कर रखा था, अब फर्जी वोटर लिस्ट बना करके, अब फर्जी बूथ छापने से लेकर के सारा काम इनका चलता था। ओके बिट्टू जी, आपने एक बार जब आधार कार्ड आया था उस वक्त देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि एक ही आधार होगा, एक ही पहचान होगा। और जो वोटर कार्ड पुनरीक्षण वाला कार्य चल रहा है उसमें आधार का स्थान ही नहीं है और कोर्ट से भी उस पर रोक। बहुत अच्छा सवाल आपने किया। मोदी जी ने कहा है कि एक आधार और एक पहचान, वो कहा है, उसे हम मान रहे हैं और सच कहा है उन्होंने, और सच है भी। कैसे है? पहले आपके नाम से अकाउंट कोई दूसरा आदमी खड़ा होकर बैंक में खोल लेता था और फ्रॉड करके आपके खाते का ट्रांजैक्शन होता था कि नहीं होता था? समाज में कोई गरीब परिवार का कोई सरकारी लाभ आता था तो उसका खाता कोई दूसरा खोल के पैसा का लाभ ले लेता था। लेकिन मोदी जी ने कहा कि अब एक पहचान होगा और वो जाएगा, उसी का खाता खोलेगा, उस पहचान पत्र के जो है आधार पर ही काम होगा, फर्जी काम नहीं होगा। तो जो ये आधार कार्ड पहचान करता है कि मैं राजीव कुमार सिंह हूं, तो ये आधार मेरा है, कोई दूसरा राजीव कुमार सिंह नहीं है, मैं ही राजीव कुमार सिंह हूं। ऐसा नहीं है कि हमारा नाम लेकर के कोई दूसरा आया है। इसका पहचान आधार कार्ड आज भी कर रहा है, जो मोदी जी ने कहा है। लेकिन अब वोटर लिस्ट की बात है। आप पासपोर्ट बनवाते होंगे, क्या पासपोर्ट में सिर्फ आधार कार्ड से पासपोर्ट बनता है क्या? तो आधार पासपोर्ट जो बनता है या वोटर लिस्ट जो होते हैं, ये यहाँ की नागरिक को अधिकार है वोट देने का। यहाँ की जो लोकतंत्र में व्यवस्था है, जो हिंदुस्तान के आम नागरिक हैं वही यहाँ के मतदाता हो सकते हैं। तो जो ये पुनरीक्षण हो रहा है, अगर हम सही हैं और यहाँ के नागरिक हैं तो हमें अपना कागज देने में क्या दिक्कत है? और कागज देने में दिक्कत हो रही है तो समझिए कि दाल में कहीं ना कहीं काला है। और ये काले लोग जो अब तक कालापन करके ये लंबे समय तक सरकार और सत्ता में बने रहने का काम किए हैं, अब ये एक और फर्जीवाड़ा बिहार के अंदर समाप्त होने जा रहा है। जो भारी जो है आबादी में जो फ्रॉड कई जगह जाकर के वोटर लिस्ट में अपना नाम डला करके अन्य अन्य प्रांतों में ये फर्जी तरीके से लोग काम किए हैं, अब एक जगह ये मतदाता हो जाएंगे और जो है इसको लेकर के इनके पेट में दर्द है। और मैं इस निर्णय का निर्वाचन आयोग का स्वागत करता हूं। बीजेपी इतना अच्छा काम कर रही है तो बीजेपी में अभी जुड़े हुए थे यूट्यूबर मनीष कश्यप छोड़ के बीजेपी को छोड़ के जनसुराज में शामिल हो गए, आखिर क्यों? देखिए मैं आप बता दूं, वो एक यूट्यूबर थे,
वो कभी राजनेता नहीं थे। तो एक सामाजिक कार्यकर्ता जो होता है, समाज में रह करके वो करना, तो कभी अभी तो आए उनको कुछ नहीं भाया होगा, वो तो उनका अपना विचार है कि क्या उनको नहीं अच्छा लगा, क्या वहां अच्छा लग रहा है, या क्या उनकी अपनी सोच थी वो नहीं पूरा हुआ, वहां पूरा हो जाएगा। तो कई चीजें इसमें आती है। एक सवाल हम लोग करें, पवन सिंह जो बीजेपी में थे, शायद अभी नहीं है, बीजेपी में ही थे और चुनाव लड़ने की बात आ रही थी कोलकाता से। उन्होंने एक चैनल में इंटरव्यू दिया है कि शराबबंदी जो सरकार है, सरकार पे उन्होंने निशाना साधा है और कहा है कि शराबबंदी पूरी तरह से फेल है। जब भी कोई पार्टी करनी होती है तो लोग यूपी जा रहा है, होम डिलीवरी शराब की हो रही है, शराब को खोल देना चाहिए। भाजपा नेता जो पवन सिंह है, उनका इस तरह का बयान है, इसको आप किस नजर से देखते हैं? देखिए, उनका व्यक्तिगत बयान हो सकता है, ये कोई पार्टी का बयान नहीं है, तो व्यक्तिगत उनकी ये अपना रहा होगा। दूसरी बात रही शराबबंदी की, होम डिलीवरी हो रही है, उन्होंने ये चलिए, तो शराबबंदी पूरी तरीके से बिहार राज्य में ये कानून बना करके इसे पाबंद किया गया है। और अभी हम आप जहाँ बैठे हैं, यहाँ से 4 किलोमीटर पर उत्तर प्रदेश का बॉर्डर है। तो ये बॉर्डर एरिया होने के नाते कुछ हम ही आपके बीच के, हमारे ही आपके बीच के लोग, कहीं बाहर के लोग नहीं है इसमें, हमारा ही कोई भाई परिवार कोई या जो भी हो, इस काम में कहीं ना कहीं संलिप्तता है। और जो कहीं ना कहीं प्रशासन के द्वारा कार्रवाई, और अभी कलेक्टर पकड़ी गई सिवान में, या लगातार कार्रवाइयां हो रही हैं, इसके बाद भी अभी कहीं ना कहीं ये लोग मानने को तैयार नहीं है। तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि इस पर सरकार बहुत ही कठोरतम कार्रवाई करके और आगे और कठोर इसके कानून को बना करके और इस पे काम करने जा रही है कि अगर इसके उल्लंघन में जो पाए जाएंगे उनका हश्र इतना बुरा होगा कि दूसरा कोई इस काम करने के लिए सोचने का भी हिम्मत नहीं करेगा। आपको क्या लगता है, शराबबंदी को खत्म कर देना चाहिए या लागू रखना चाहिए? नहीं, हमारा जो नेतृत्व तय कर रहा है, हमारा जो नेतृत्व कर रहा है उसका स्वागत है। हमारी जो एनडीए सरकार की पॉलिसी, हम सब कार्यकर्ता उसका स्वागत कर रहे हैं। अगले सवाल पे आते हैं। तेजस्वी यादव, जिसे आप राजद की सरकार को जंगल राज कहते थे, और पिछले 1 महीने का आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, लगातार इतनी जगह हत्याएं हुई, नरसंहार हुए, पूर्णिया हुआ, सिवान के मलमलिया हुआ, पटना में खुलेआम व्यवसायी की हत्या हुई, कल रात को गोली चली। तो लगातार जो गोली चल रही है, हत्याएं हो रही हैं, इसको क्या कहेंगे आप? देखिए, हम जंगल राज की जो बात कर रहे थे, हम आज भी उनकी बात करते हैं, और ये सरकार पूरी संकल्पित है कि जो रोकेंगे आपको। जंगल राज बार बार कह रहे हैं, तो आपको नहीं लग रहा है कि उससे ज्यादा क्राइम अभी हो रहा है? एक नागरिक होने के नाते क्या आपको नहीं लगता है कि क्राइम उससे ज्यादा अभी हो रहा है, उसको रोकने में सरकार थोड़ी सी फेल? अच्छा, ये बताइए, आप समाज के चौथे स्तंभ के रूप में हमसे बात कर रहे हैं, सच बताइएगा, उस जंगल राज में क्या 5-6 बजे के बाद शाम को कोई निकल पाता था क्या? और आज आप 10 बजे 12 बजे रात को भी गाड़ी से चलते हैं कि नहीं चलते हैं? पहले ये हमको बता दीजिए, इसका उत्तर आप दे दीजिए, तो बताइए, तो फिर आपसे डिबेट करते हैं। पहले उस समय 6 बजे के बाद कोई चलता था क्या? आप ही बोलिए, पहले आप बोल दिए चलता था। नहीं, आप बताइए पहले, कोई चलता था? नहीं चलता था ना, और आज पूरी रात चलती है ना। तो ये कैसे मान ले कि उसमें इसमें कोई डिफरेंस ही नहीं है? तो हम इसे नहीं मान सकते। 5 बजे के बाद साइकिल तक कोई नहीं, साइकिल तक छीनी, गाड़ी छीनी जाती थी। 5 बजे के बाद लोग कैद हो जाते थे। पैसा रहने के बाद कोई गाड़ी नहीं खरीद सकता था कि अभी रंगबाजी से गाड़ी हमारी उठा ली जाएगी। यहां तो चाहे जो गाड़ी लाइए, चाहे रात भर चलिए, चाहे जो चलिए, तो उससे आज की तुलना अगर करिएगा तो ये गड़बड़ है। हाँ, रही बात, और हमारी एनडीए की जो सरकार है, जीरो टॉलरेंस पर, और बिल्कुल कहीं कोई अपराधी का कोई शरण सरकार नहीं दे रही है, और न सरकार की तरफ से कोई किसी को शरण है। अब बात रह गई कहीं न छुटपुट घटनाओं की। ये जो घटना हो रही है, आपने देखा, अब इनकाउंटर भी सरकार शुरू कर दी है। इनकाउंटर के साथ अपराधियों को कहीं न कहीं, चाहे जितने बड़े ताकतवर क्यों न हो, उनको इतनी बड़ी से बड़ी सजा मिलेगी कि आने वाले अब दूसरा कोई अपराधी अपराध करना छोड़ के अपने काम में लगने काम करेगा। इसके लिए सरकार काम कर रही है। तो जीरादेवी विधानसभा पे हम लोग लौटते हैं। चर्चाएं हैं ऐसी, सोशल मीडिया पे भी आ रही हैं। कुछ भाजपा नेताओं ने भी कहा है कि मंगल पांडे की पत्नी भी चुनावी मैदान में आ सकते हैं, या फिर मंगल पांडे भी जीरादेवी से आ सकते हैं। देखिए, माननीय मंगल पांडे जी हम सब कार्यकर्ताओं के नेता हैं, संगठनकर्ता हैं, और उनके सानिध्य में हम सब कार्यकर्ता काम करते हैं। और निश्चित रूप से जब हमारे नेता कोई विचार बनाएंगे, और नेता हमारे जब कोई भी कार्यक्रम में आते हैं, कोई करते हैं, तो सबसे पहले हम सबों को सूचना करते हैं और बताते हैं, हम लोग उसकी तैयारी करते हैं, काम करते हैं। लेकिन ये बात जो आ रही है, हम इसलिए इसको अभी मानने को तैयार नहीं है कि हम सब इस विधानसभा के कार्यकर्ता हैं,
और हमारे नेता के द्वारा जो निर्णय लिया जाएगा वो निश्चित रूप से हम लोगों को बताएंगे, हम लोग उस पर काम करेंगे। तो मेरे नेता के द्वारा ऐसा कहीं कोई जिक्र अब तक नहीं किया गया है, इसलिए मैं इसे पूरा खारिज करता हूं। इसमें कहीं कोई दम नहीं है और ये फर्जी का खाली लोग अफवाह उड़ा रहे हैं। ऐसे एनडीए खाते में जाता है, सॉरी जदयू के खाते में जाता है तो क्या करेंगे बिट्टू? अब जदयू के खाते में जाता है अगर, तो ये तो गर्व की बात है। मैं तो कह रहा हूं कि जदयू के खाते में नहीं जाएगा, ये बीजेपी के खाते में आ रही है। जदयू के लोग दूर दूर तक है ही नहीं है, कहां इसमें बात आ गई जदयू की। तो अगर ये वो कह रहे हैं कि हमको मिलेगा, हम कह रहे हैं हमको मिलेगा, ये तो यहाँ सिवान में तय होता है क्या कि किसको मिलेगा? ऐसा कहीं तय हो गया क्या? तो ये तो फर्जी की बात है। मैं अगर कहूं तो ये भी फर्जी, ये फर्जी की बात है कि जदयू का हो गया, उनका हो गया, इनका हो गया। ये काम के मैंने जो बात किया, मैंने तो अपनी काम को गिनाया। जरा कोई काम को गिनाए ना, क्या काम किया है 5 साल में विधानसभा के अंदर। कई बार क्षेत्र में गए हैं, कितनी पार्टियां के लिए कार्यक्रम की, कितनी रैली किए हैं, कितना जो समस्या क्षेत्र के अंदर आई किसी ने याद किया है तो दिन रात उनके काम में कितने लगे हैं, कितने लोग उनके दुख सुख में गए हैं। ये होता है समाज सेवा। ये वर्तमान विधायक पे आपका इशारा है या फिर एनडीए के जो प्रत्याशी जो दूसरे दल के उनके तरफ? अरे वैसे भी तो देखिए क्या है, हम तो सबकी बात करेंगे ना। जो अगर मैं ही इस तरह से आ जाऊं, हम अपनी भी बात कर रहे हैं कि मैं ही 4.5 साल के बाद आ जाऊं कि नहीं मुझे भी लड़ना है, कुर्ता उर्ता अलमारी से निकाल के झाड़ के खड़ा हो जाऊं कि मैं आ गया, तो मेरे ऊपर भी लागू होगा। अरे भाई चुनाव लड़ना है तो 5 साल संगठन का काम, जनता के बीच में, जनता के सुख दुख में हर जगह लगे रहेंगे, तब ना हम क्लेम करेंगे कि जी चुनाव हम लड़ेंगे। और तब ना यहाँ की जनता हमें स्वीकार करेगी कि नेता के रूप में कि नहीं ये ठीक है, इनको लड़ाया जाए, हम लोग इनके साथ हैं, चूंकि ये जीतेंगे तो हमारे बीच में आके काम करेंगे। अमरजीत कुशवाहा को अगर नंबर देना हो एक नागरिक के तौर पे 10 में से कितना नंबर देंगे उनके काम के आधार? अब देखिए क्या है, ये बताइए, जो समाज को, सर्व समाज को एक करने की बात न करे और जो समाज में ही आग लगाने का काम करे तो उसका नंबर मेरे पास नहीं है। कितना देंगे? 1 2? हमारे पास कोई नंबर नहीं भाई साहब। हम तो सर्व समाज की बात करते हैं, हम तो मुस्लिम समाज की भी बात करते हैं, हमारी योजना से वो भी लाभान्वित होते हैं। तो हम सर्व समाज के लोग हैं। हम ये समाज को तोड़ने वाले लोगों के लिए, हमारे ऐसे छोटे कार्यकर्ता के पास कोई नंबर नहीं है, इसके लिए आप क्षमा करें। जीरादेई के लिए क्या प्लान है, क्या मास्टर प्लान है अगर जनता आपको विधायक बनाती है तो? जीरादेई डॉक्टर राजेंद्र बाबू की धरती है और मैं आपको बता दूं कि अगर जनता मुझे मौका देती है तो यहाँ की विरासत डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की है। और मैं निश्चित रूप से, देखिए, बिना मतलब की बात करना और कुछ न करना, ये सब मेरे अंदर, मेरे फितरत में, मैं काम करने वाला आदमी, बोलता कम हूँ, काम मेरा दिखता है। तो यहाँ अगर मौका मिलता है तो निश्चित रूप से इस विरासत को 4 चांद लगाने का काम करूंगा, जो एक इतिहास बनेगा जीरादेई का, और लोग भी इसका लोहा मानेंगे कि हाँ, जो यहाँ की विरासत थी, इस विरासत को अगर मुकाम पर ले जाने का किसी ने काम किया है तो ये उसमें मेरा नाम स्वर्ण अक्षर में दर्ज होगा। ये काम में करने। अपील क्या करेंगे? हम तो यही अपील करेंगे कि हम यहाँ के जो हमारे पूरे भारतीय जनता पार्टी के बूथ लेवल के हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे संगठन के पदाधिकारी हैं, मंडल के हमारे सम्मानित अध्यक्ष मंडल पदाधिकारी हैं, या पूरे विधानसभा की जो रचना, इसके साथ साथ जो सर्व समाज जिसके बीच हम लोग आते जाते हैं, चाहे वो हमारा यादव समाज हो, चाहे पिछड़ा समाज हो, अति पिछड़ा समाज हो, चाहे अनुसूचित हो या अगड़ा पिछड़ा जो भी हो, सब समाज के बीच में हम लोग रहते हैं और सबका आशीर्वाद मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत मिलता है। तो मैं यही अनुरोध करूंगा कि यही आशीर्वाद आप सबों का इसी तरह से बना रहे और आपका आशीर्वाद इसी तरह से बना रहेगा तो निश्चित रूप से यहाँ जो विरासत है जीरादेई के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की, इसे 4 चांद एक न एक दिन लगने का काम होगा, जिससे जीरादेई का जो है पहचान बिहार में एक अलग तरीके से होगा। मैं ये अपील करूंगा आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद। जीरादेई के भाजपा के कद्दावर नेता और जीरादेई विधानसभा से भावी प्रत्याशी राजीव सिंह उर्फ बिट्टू सिंह थे। इनकी बातों को आपने सुना, किस तरह बड़ी ही बेबाकी से इन्होंने सभी सवालों के जवाब दिए। इस खबर पे आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।